हेलो। आज आपके सामने ट्रिगोनोमेट्री के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और फॉर्मूले और उसके बाद में आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे और उससे संबंधित सारे फॉर्मूले भी बताए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना और आगे शेयर भी करना। आगे अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अर्थात तीन भुजाओं या तीन कोण का मापन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज है और त्रिभुज की ये ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी। इस त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, ये तीन भुजाएं हैं और इसके तीन कोण हैं। जैसे ये कोण हो गए, तो इसमें भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है, जिसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अर्थात त्रिभुज के तीन भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है, जिसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, जो साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। एक्स की जगह हम थीटा भी लिख सकते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। बात है कि कोई भी बीजीय व्यंजक लें। अब इन त्रिभुज के आधार पर इसको अलग अलग त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ज्ञात करना है हमें। जैसे देख लो, एक फॉर्मूला सीधा सा लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे साइन का एक नंबर साइन थीटा है, तो साइन थीटा का हो गया लंब बटा आधार। ये लंब है और ये कर्ण है और ये आधार है। सी बी आधार, ए बी लंब और ए सी कर्ण। जो समकोण के सामने की भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। अब देखो, अगर साइन थीटा का हमें त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है तो क्या होगा? साइन थीटा का लंब बटा कर्ण। इसी प्रकार कोस थीटा क्या होगा? 2 नंबर आधार, तो आधार बटा कर्ण। इसी प्रकार टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा का लंब बटा आधार। कोट थीटा क्या होगा? अब वापस इस साइड से स्टार्ट करना है, तो कोट थीटा क्या होगा? आधार बटा लंब। कोट थीटा हो गया आधार बटा लंब। सेक थीटा क्या हो गया? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा का कर्ण बटा लंब। अब इससे एक चीज और सिद्ध होती है। जैसे मान लो साइन का लंब बटा कर्ण है और कोसेक का क्या है? कर्ण बटा लंब। मतलब साइन के विपरीत क्या है? कोसेक। इसी प्रकार कोस का क्या? आधार बटा कर्ण है और सेक का क्या आया? कर्ण बटा आधार। इसका मतलब है कोस के विपरीत क्या है? सेक। इसी प्रकार टेन के विपरीत क्या है? कोट। ये तीन त्रिकोण में तीन बार, जैसे साइन कोस टेन के विपरीत क्या होंगे? कोट, सेक और कोसेक तीनों विपरीत होंगे। इस प्रकार हम किसी भी भुजा, अगर मान दिया गया है तीन भुजाओं का, तो हम किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें एक त्रिभुज दिया गया है, ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और सी। ये मान लो भुजा है, जैसे 5 सेमी, सॉरी ये 5 सेमी कर दो और ये 3 कर दो और ये 4 सेमी। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो 5 सेमी, 3 सेमी और 4 सेमी। अब हमें साइन थीटा मान ज्ञात करना है, तो वही फॉर्मूला होगा जैसे लाल बटा कक्का से। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? लंब ए बी है, तो हम कह सकते हैं ए बी बटा ए सी और कर्ण है ए सी। तो ए बी का मान क्या है? 3 और ए सी क्या? 5, तो 3/5। ये साइन थीटा का मान हो गया। इसी प्रकार हम अगर कोस थीटा ज्ञात करें, तो आधार क्या है? 4 और कर्ण क्या है? 5, तो कोस थीटा हो गया 4/5। इसी प्रकार टेन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। सारी त्रिकोणमिति अनुपातों को हमें मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे कुछ फॉर्मूले दिए गए, वो भी देखो। जैसे आपको अभी बताया था कि सारे ये जो त्रिकोणमिति अनुपात है, ये तीन साइन कोस टेन, इन तीनों के क्या होते हैं? विपरीत। तो अब हमें इनके फॉर्मूले ज्ञात करने हैं, तो हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर
1/कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। इसी प्रकार कोट क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, और सेक का कोस हो जाएगा। मतलब वापस इसी प्रकार हम उल्टा ले सकते हैं, जैसे कोसेक का उल्टा क्या होगा, साइन, सेक का 1/कोस, और कोट का 1/टेन हो जाएगा। अगर ये हमें 3 याद है तो बाकी भी याद हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर साइन, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे साइन और कोस को वज्र गुणा करें तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा गुणा कोस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1। तो इनका गुणनफल क्या होता है, इनका मान होता है 1। इसी प्रकार अन्य का भी हम मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार कोस का उल्टा क्या है, सेक, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1। इसी प्रकार टेन, तो टेन और कोट का गुणनफल क्या होगा, इनका भी मान क्या होगा 1 होगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, विपरीत। अब दो अन्य सूत्र है जो टेन और कोट के, जो साइन और कोस के अनुपात में होंगे, वो इस प्रकार है। जैसे टेन थीटा का एक सूत्र है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट का क्या होगा, कोट का होगा कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोट टेन का क्या होता है, विपरीत होता है। इस प्रकार ये सामान्य फॉर्मूले हो गए। अब मान लो आपको अगर दिया जाए कि साइन थीटा का मान 4 है, तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, ये होता है साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1/साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, तो हम कह सकते हैं 1/4 होगा कोसेक थीटा का मान, इसका उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर किसी का भी मान दिया हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे इन त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी, तो हम सारणी किस प्रकार ज्ञात करते हैं, देखो जैसे हमारे पास ये 6 अनुपात है, तो इनको हम इस प्रकार लिखते हैं, जैसे ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कोस थीटा, ये हो गया टेन थीटा, और ये हो गया कोट थीटा, ये हो गया सेक थीटा, और ये हो गया कोसेक थीटा। अब हमें इनका त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 0 1 2 3 4 और 5 में होगा 4 तक ये गिनती लिख लेते हैं, और प्रत्येक में 4 का भाग देते हैं। मान लो प्रत्येक में 4 का भाग देते हैं, चलो दे दिया। फिर क्या करना है, फिर प्रत्येक का हमें क्या करना है, रूट करना है, प्रत्येक का रूट कर दिया। अब हमें जैसा मान निकालना है, यहाँ क्या होगा 0 डिग्री, और यहाँ होगा 30 डिग्री, और यहाँ होगा 45 डिग्री, यहाँ होगा 60 डिग्री, और यहाँ पर होगा 90 डिग्री। अब अगर 0 में 4 का भाग दे और उसका रूट करें तो मान क्या आएगा 0। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया, साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0। इसी प्रकार 30 2 नंबर है, तो 1 में 2 नंबर ये हो गया, तो 1 में 4 का भाग दे तो 1/4, और 1/4 का क्या रूट क्या होता है 1/2। इसी प्रकार 2 में 4 का भाग दे तो 1/2, और 1/2 क्या होता है 1/√2। 3 में भाग दे तो √3/4,
4 और 4 में 4 का भाग दे तो एक, और एक का रूट क्या होता है 1। ये साइन का मान हो गया। इसी प्रकार कोस का क्या होगा, इधर से उल्टा कर देंगे, इस साइड से उल्टा। तो देखो कोस का मान क्या हो गया, कोस 0 का 1 और कोस 30 का √3/4, √3/2, √3/2। और ये साइन 60 का भी √3/2 ही होगा। और ये साइन 45 का है तो ये क्या हो गया 1/√2। और कोस 60 का 1/2 और 90 का 0। अब टेन का क्या होता है साइन बटा कोस, तो इस सूत्र से मतलब 0/1 तो 0। और ये क्या हो गया √3 हो गया, और ये हो गया 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1/√3। मतलब इसी प्रकार हम साइन बटा कोस का मान ज्ञात कर लेंगे, और ये हो जाएगा अनंत। अब इस साइड से लेंगे तो ये टेन का उल्टा होगा, और सेक क्या होगा, सेक होगा जैसे मान लो सेक कोस का भाग विधि से उल्टा होगा। जैसे मान लो 1 है तो 1 का उल्टा क्या होता है 1, और √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3, और 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2, और 1/2 का उल्टा क्या होगा 2, और 90 का जो मान 0 है तो 0 का उल्टा अनंत। तो इस प्रकार हमें इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है इनका इस प्रकार हम मान ज्ञात कर सकते हैं। मेन ये फॉर्मूला याद रखना आपको, ये देख लो साइन का मान निकल जाएगा, साइन का उल्टा कोस होता है, और वैसे साइन का भाग विधि उल्टा कोसेक थीटा और कोस का सेक थीटा, और टेन थीटा सूत्र होता है साइन बटा कोस। ये सूत्र लगाकर हम टेन का मान ज्ञात कर लेंगे, और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा। अब देखो आगे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है साइन 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री का मान। तो इसका मान क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होता है 60 से 1/√3/2, और कोस 30 का क्या होता है इसका भी √3/2। लघुत्तम क्या आया 2, तो हो गया 2√3, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या हो गया √3। इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। अब है मुख्य रूप से 3 सरल समीकरण। हमें केवल एक ही सरल समीकरण याद करनी है, और एक से तीनों सरल समीकरण अपने आप याद हो जाएगी। जैसे मान लो पहली सरल समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये पहली सरल समीकरण है। अब दूसरी और तीसरी अगर हमें ज्ञात करनी है तो इसमें एक काम करना है हमें कि दूसरी ज्ञात करनी है तो हमें साइन स्क्वायर का भाग दे दो, साइन स्क्वायर थीटा का, और अगर तीसरी ज्ञात करनी है तो कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे दो। अब देखो इसमें अगर साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे, साइन स्क्वायर थीटा का, तो क्या हो जाएगा 1, और इसमें साइन स्क्वायर दे देंगे कोस बटा साइन क्या होगा 10 कोट स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर थीटा, और COT कोट स्क्वायर थीटा, और इसमें 1/कोस स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा। ये 2 नंबर सरल समीकरण होगी। इसी प्रकार हम 3 नंबर याद कर सकते हैं। 3 में क्या करेंगे कोस स्क्वायर थीटा भाग देंगे, तो साइन बटा कोस 10 स्क्वायर थीटा, और कोस बटा कोस 1, और 1/कोस स्क्वायर क्या होगा 1/कोस स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये सेक स्क्वायर नहीं होगा, 1/साइन कोसेक स्क्वायर होता है, देख लो कोसेक स्क्वायर, थोड़ी गलती होगी कोसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हम तीनों सरल समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे फिर से देख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया तो साइन बटा साइन 1, कोस बटा साइन क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, और 1/साइन क्या होता है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार दूसरी सरल समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 3 सरल समीकरण और वो फॉर्मूले हमें याद करने हैं, इन्हीं के आधार पर आगे सवाल हल होंगे। आगे देखो, अब अगले वीडियो में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे, और जो परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट होंगे। और आज का ये वीडियो इतना ही है, और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है
धन्यवाद।